वेलकम टू राइट कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम लोग जो है इनवर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन पढ़ेंगे। इसमें हम लोग 6 गो वीडियो जो है बना चुके हैं, यानी 6 गो लेक्चर हो चुका है। आज 7वां लेक्चर है। जो लोग जो है पिछला वीडियो नहीं देखे हैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, कृपया उसको देखें और उसके बाद आगे बढ़ें। तो आज का जो टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन, जिसमें एनसीईआरटी जो है एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 2 में दिया गया है। आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। अब उसमें क्वेश्चन जो है इसमें 1 नंबर लिख दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2। तो हम डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन भी यही है। अब इसका मान निकालना है। इसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इसका मान निकालना है। इसमें देखिए कैसे मान निकालेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग देखे थे, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, लेकिन थीटा जो होना चाहिए 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। अब यहाँ से तो अब ये जो है 13 पाई बाई जो 6 है इस रेंज में है नहीं, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा। इसके लिए क्या करेंगे, इस एंगल को छोटा करेंगे। कैसे छोटा करेंगे, सप्लीमेंट्री रूल लिखेंगे। कॉस यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 6। देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहीं आएगा, यानी इसमें कोई अंतर नहीं है। अब इसको कैसे देखेंगे, 2 पाई प्लस पाई बाई 6 जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। आप फर्स्ट में 6 का 6 ट्रिग्मेटिक रेशियो पॉजिटिव होता है, क्योंकि 2 पाई है इसलिए कॉस सेंड नहीं करेगा, यानी कॉस ही रहेगा। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6। अब पाई बाई 6 जो है इस रेंज में आ गया, इसलिए इसका वैल्यू पाई बाई 6 होगा। वैसा ही यहाँ पर इसको देखते हैं कैसे होगा। ये भी जो हो जाएगा 7 पाई बाई 6, यानी चूंकि होता है tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है, लेकिन थीटा का जो रेंज है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता है। यहाँ पर जो है 7 पाई बाई 6 इस रेंज में नहीं है, इसलिए जो है इसी तरीका को अपनाएंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको, तो जाएगा tan इनवर्स tan, इसको लिख देंगे पाई प्लस पाई बाई 6, यानी इसका जोड़ करेंगे तो यहीं आएगा 7 पाई बाई 6। फिर इस एंगल को देखते हैं तो ये जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, पाई है तो tan चेंज नहीं करेगा, यानी ये हो जाएगा tan पाई बाई 6। और पाई बाई 6 जो है इस रेंज में आ गया, इसलिए इसका वैल्यू पाई बाई 6 होगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका आंसर सेम आंसर आया। और 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें प्रूफ करना है। एलएचएस में 2 tan इनवर्स 3/5 है। इसको प्रूफ कर देना है। tan इनवर्स 24/7 कैसे प्रूफ करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला, तो 2 tan इनवर्स x। इसके लिए 3 गो फॉर्मूला है, tan sin और cos के रूप में, लेकिन यहाँ पर हम लोग tan यूज करेंगे क्योंकि हमको tan ही प्रूफ करना है। तो जाएगा tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लोग लिखेंगे, तो जाएगा tan इनवर्स 2 3/5 बाई 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन बनाते समय बगल में फॉर्मूला को है लिख देना है। ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 6/5 बाई, ये हो जाएगा कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9/25। अब ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स
6/5 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 25 बाटा, ये घट जाएगा इसमें से, तो ये हो जाएगा आपको 16 हो जाएगा, ये कटेगा, फिर ये हो जाएगा आपको 3, ये हो जाएगा 8, कहीं गड़बड़ हो गया इसमें उसको। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ही गड़बड़ लिखा गया है, क्वेश्चन यहाँ पर 2 साइन दिया है, तो 2 साइन है तो कुछ और आएगा। हाँ, यहाँ पर जो है LHS में 2 साइन इनवर्स 3/5 है, हम लोग पहले कुछ और लिख लिए थे, tan लिख लिए थे। इसको प्रूव कर देना है tan इनवर्स 24/7। तो इसका उपाय है कि एक तरीका, इसका बहुत सारा तरीका है बनाने का। एक तरीका ये है कि साइन को tan में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट जब करेंगे तो हो जाएगा 2 और tan इनवर्स, चूंकि साइन है तो यहाँ पर 3 जो है P है और यहाँ पर जो 5 है H है। tan लिखने के लिए हमको P चाहिए, P है, और जब इसमें B चाहिए, और हमको B चाहिए तो क्या करें, पाइथागोरस यूज करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 4। अब यहाँ पर इसको tan प्रूव करना, तो यहाँ पर अब फॉर्मूला रहेगा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू 3/4 बाई 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, हो जाएगा tan इनवर्स, हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6/4, आई हो जाएगा 16, और 16 में से 9 दिया, 16 में से 9 चला जाएगा, इतना होगा। अब हो जाएगा, ये कटेगा, कटेगा तो हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, फिर कट जाएगा, ये हो जाएगा फाइनली आखिर का 24/7 RHS यही लाना था। फिर इसका एक और तरीका देखते हैं हम लोग, मेथड 2 देखते हैं इसके लिए। मेथड 2, इसके लिए जो है LHS RHS करने की जरूरत नहीं है, इसमें क्या कर देंगे, लेट साइन इनवर्स 3/5 है, इसको हम थीटा मान लेते हैं। अब हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3/5, जानते हैं आप साइन 2 थीटा, tan के फॉर्म में डबल एंगल फॉर्मूला है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 tan थीटा बाटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब फिर यहाँ से साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा। अब tan थीटा का वैल्यू निकालना होगा, कैसे निकालेंगे, यहाँ से चूंकि साइन इनवर्स 3/5 को थीटा माने हैं, साइन थीटा जो आएगा 3/5 हो जाएगा, और tan थीटा का बात करें तो ये हो जाएगा 3/4, पाइथागोरस यूज करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3/4 बाटा 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा साइन 2 थीटा इक्वल टू, इकट्ठा ही दीजिए, 3/2 हो जाएगा, ये हो जाएगी ना 16 बाटा, यहाँ पर 16 में से इन हो जाएगा 7 हो जाएगा, कटेगा ये, यानी साइन 2 थीटा इक्वल टू 24/7। अब इसके लिए हम लोग तो यहाँ पर पहुंच जाएगा 2 थीटा
थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, ये 24 बटा कितना हो जाएगा 7 टू, और थीटा माने किसको है, तो माने हैं साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 24/7। प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, इसको प्रूव करना है। tan इनवर्स 77/36। इस क्वेश्चन को हम लोग 3-4 तरीका से बना सकते हैं। इसको 3-4 तरीका से देखते हैं, उसके बाद जो है बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा ही है, उसको कर लेना है। हर एक क्वेश्चन के लिए तरीका अपनाएंगे। फर्स्ट तरीका ये है कि हमको जो है फाइनली tan इनवर्स के रूप में लाना है। तो यहाँ पर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला पढ़े थे, ये दोनों को हम लोग tan के रूप में ला लेंगे, tan इनवर्स के रूप में ला लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं tan इनवर्स, यहाँ पर साइन इनवर्स मालूम है, यानी इसका P 8 है तो 8 लिख दिए। अब बाटा हमको B चाहिए, B के लिए क्या होना चाहिए 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर अंडर हो जाएगा 289 माइनस 64, तो ये हो जाएगा 225, तो ये हो जाएगा 15, यानी इसका बीज हो जाएगा 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पर tan इनवर्स, इसके लिए यहाँ पर जो है P 3 है, और जब B निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। दोनों tan इनवर्स x के रूप में आ गया। अब इसके लिए फॉर्मूला tan इनवर्स का लगाएंगे। tan इनवर्स का फॉर्मूला जानते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। इसी फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, तो हो जाएगा 8/15 प्लस 3/4, 1 माइनस 8/15 गुने 3/4। अब इसका कैलकुलेशन हम लोग जो है आसानी से करेंगे। tan इनवर्स इसका एलसीएम हो जाएगा 60 लिख देते हैं। अब हो जाएगा 8 चौका 32 प्लस हो जाएगा 45 बाटा में, चाहे तो इसको हम लोग कटा भी सकते हैं, लेकिन कटाएंगे नहीं, कैलकुलेशन आसान रहेगा। ये जाएगा 60 माइनस 24 बटा 60, 60 से 60 का हो गया कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स, इसको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 77 हो ही जाएगा। अब बाटा इसमें से घटेगा ही, तो ये हो जाएगा 36 बराबर RHS। ये हमको प्रूव करना था। दूसरा तरीका हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन 4 के लिए ही मेथड 2। अब इसके लिए हम लोग जो है फॉर्मूला यूज करते हैं साइन वर्स x प्लस साइन वर्स y का। तो फॉर्मूला यूज करने के लिए हम लोग पहले फॉर्मूला यहाँ पर रफ में लिख लेंगे, बगल में क्वेश्चन के लिख लेंगे। क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स होता है x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। इसी फॉर्मूला का हम लोग पहले इस्तेमाल करेंगे। ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 8/17 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर अंडर रूट प्लस 3/5 और 1 माइनस 8/17 इसका होल स्क्वायर अंडर रूट। कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 8/17, आई हो जाएगा 25 में से 9 गया, ये हो जाएगा 16, यानी यहाँ पर हो जाएगा 4/5 प्लस ये हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा 289 माइनस 64, ये हो जाएगा 225, उसका स्क्वायर रूट करेंगे यानी वर्गमूल, तो ये हो जाएगा 15/17।
यहाँ पर हम चाहें तो कटा सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन आसान रखने के लिए ऐसा ही गुना कर देंगे। गुना जब करेंगे तो साइन इनवर्स 32 बटा इसमें 85 प्लस 45 बटा 85 और ये जाएगा साइन इनवर्स, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 77 बटा 85। लेकिन हमको फाइनली जो आंसर आना है tan इनवर्स x के रूप में लाना है, तो क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पर tan इनवर्स और ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर साइन इनवर्स मालूम है, यानी 77 बटा 85, यानी ऊपर में p है नीचे में h है, तो हमको इसमें भी तो p चाहिए, यानी 77 हो गया। आप पाइथागोरस यूज करेंगे, यानी पाइथागोरस यूज करेंगे, b निकालेंगे इसका, तो यानी 85 का स्क्वायर माइनस 77 का स्क्वायर अंडर रूट, जब ये करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ये आएगा 36 बराबर हो जाएगा RHS। क्वेश्चन 4 के लिए ही मेथड 3। अब इसके लिए क्या करेंगे, लेट जो LHS में दिया है, यानी साइन इनवर्स 8 बटा 17, इसको हम a मान लेते हैं, एन साइन इनवर्स 3 बटा 5, इसको हम b मान लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा साइन a, साइन जाएगा इधर हो जाएगा साइन a बराबर 8 बटा 17 एंड साइन b बराबर 3 बटा 5। ठीक है, हमको फाइनली tan इनवर्स के रूप में लाना है। साइन a मालूम है तो यहाँ से tan a निकालेंगे, साइन b मालूम है तो यहाँ से tan b निकालेंगे। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, तो हम लिखना चाहते हैं यहाँ पर tan a, तो tan a ऐसा है, यहाँ पर p/h है, पाइथागोरस यूज करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर हो जाएगा 8 हो जाएगा, इस पहुंची p हो जाएगा, i हो जाएगा 15, इसका b हो जाएगा, निकालेंगे एंड tan b निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा इसका p हो जाएगा 3 और b हो जाएगा 4। अब चूंकि हमको फाइनली tan इनवर्स के रूप में लाना है, प्रूफ करना है, इसलिए हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे tan a प्लस b का। ये होता है tan a प्लस tan b बाटा 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये हो जाएगा tan a प्लस b इक्वल टू tan a। तो tan a जो आया है कितना आया है 8 बटा 15 आया है, प्लस tan b कितना आया है तो 3 बटा 4 आया है, बाटा में 1 माइनस 8 बटा 15 गुना 3 बटा 4। अब इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ये हो जाएगा आपका, कैलकुलेशन कर रहे हैं यानी इतना बराबर इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 60, यहाँ पर हो जाएगा 32 और प्लस 45, बाटा में फिर हो जाएगा 60 माइनस 24 बटा 60 कट गया, यानी यहाँ पर tan a प्लस b आया 77 बटा 36। तो tan इधर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, यानी इधर हो जाएगा a प्लस b इक्वल टू tan इन्वर्स 77 बटा 36। अब यहाँ से हम लोग आएंगे, a माने किसको होता है, a माने है साइन इनवर्स 8 बटा 17 प्लस b किसको माने है तो साइन इनवर्स
3/5 बराबर कितना है, तो tan इनवर्स 77/36। तो क्वेश्चन नंबर 4 को जो हम लोग 3 तरीका से इसको बनाए, इसमें जो आसान लगे उसी को चूज कीजिए और जो है उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। इसको प्रूव कर रहा है। cos इनवर्स 33/65। चूंकि हमको LHS में भी दोनों टर्म जो दिया है, cos दिया है, फाइनली जो प्रूव करना है RHS में ये भी cos है, तो इसके लिए हम लोग तरीका अपना सकते हैं, लेकिन सबसे आसान इसमें रहेगा कि फार्मूला ही हम लोग यूज करते हैं। फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, कौन सा फार्मूला पढ़े हैं, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई, प्लस है तो माइनस रहता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसको यूज करेंगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 4/5 इंटू 12/13, फिर यहाँ से माइनस 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर अंडर रूट इंटू 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये हो जाएगा cos इनवर्स, इसमें गुना करेंगे 48/65 माइनस, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, मौखिक रूप ही देखते हैं। 25 हो जाएगा, 25 में से 16 9 का स्क्वायर रूट 3 यानी 3/5 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 169, इसमें से 144 जाएगा, 25 हो जाएगा, यानी 5 यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। इसका भिन्न का जो घटाव कर लेते हैं, ये हो जाएगा cos इनवर्स, ये हो जाएगा 48 माइनस 15/65। इसको कैलकुलेट करेंगे तो cos इनवर्स इसमें से जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 33/65 बराबर RHS। सबसे आसान तरीका, जब फार्मूला यूज करेंगे तो क्वेश्चन के बगल में फार्मूला लिख देंगे, क्योंकि NCERT में फार्मूला दिया नहीं है, लेकिन हम लोग जानते हैं, इसको लिखेंगे। हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 प्रूव करना है। साइन इनवर्स 56/65। इसके लिए हम लोग 3 तरीका अपना सकते हैं, लेकिन जो सबसे आसान है ये है कि लास्ट में हमको जो है, चूंकि साइन इनवर्स के रूप में लाना है, यहाँ पर cos भी है, तो cos को हम पहले साइन में ला लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला से। तो क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर साइन लिख लेते हैं। आज इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही कर सकते हैं। यहाँ पर 12/13 है, यानी cos इनवर्स है, इसलिए 12 यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। 13 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपोटेनस h। साइन लिखने के लिए हमको चाहिए p, ये हो जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर अंडर रूट, परिणाम स्वरूप आएगा 5/13। इसको रखते हैं साइन इनवर्स 3/5। अब फार्मूला यूज करते हैं। अब साइन वर्स x प्लस साइन वर्स y का फार्मूला इसी वीडियो में हम लोग जस्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग यूज किए थे, उसको देखिए। अब फार्मूला याद रखना होगा, तभी तो क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स, फार्मूला होता है x इंटू, यानी x जगह पर हो जाएगा 5/13 और 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर अंडर प्लस, अब हो जाएगा 3/5 गुने 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर। साइन इनवर्स रहेगा, साइन इनवर्स अब हो गया, कैलकुलेट कीजिए। 3 का हो जाएगा 5/13, आई हो जाएगा 25 में से 9 यानी 4/5 होगा यहाँ पर, प्लस 3/5 गुने ये हो जाएगा आपको, हाँ तो यहाँ पर जाएगा 4/13 हो जाएगा, यानी 169 माइनस 25 तो कितना हो जाएगा
ऊपर में हो जाएगा 144 में होगा, यानी 12 होगा यहाँ पर, 12 होगा। कैलकुलेट करते हैं। साइन इनवर्स ये हो जाएगा 20/65 प्लस ये हो जाएगा बात हैं 36/65। अब इसको जोड़ेंगे तो साइन इनवर्स 20 अच्छा सीधे जोड़ देंगे, जोड़ेंगे हो जाएगा 6/65 RHS। बहुत ही आसान। हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 7 है, इसमें LHS में tan इनवर्स जो है हाँ 63/16 है इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5। तो हम लोग इसको प्रूव करने के लिए जो है RHS ही ले लिए हैं। अब इसके लिए जो है RHS में यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कोस है, फाइनली जो है tan के रूप में लाना है, इसलिए दोनों को ही हम tan में कन्वर्ट कर देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला से। कैसे करेंगे तो tan इनवर्स साइन इनवर्स यहाँ पर है, तो यहाँ पर p बटा क्या है h है, तो p यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर h निकालेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पर 12, पाइथागोरस यूज करेंगे और निकाल लेंगे। फिर हो जाएगा tan इनवर्स यहाँ पर b बटा h है, तो हमको p चाहिए, p यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 5। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस x, यानी 5/12 गुणे 4/5। कैलकुलेट करेंगे इसको। tan इनवर्स इसका जो है एलसीएम हो जाएगा 60, हो जाएगा फिर 25 प्लस 43। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे, चाहे तो कटा सकते हैं लेकिन यहाँ पर नहीं कटाएंगे, कैलकुलेशन आसान रहेगा। तो जाएगा 60 माइनस 20/60 कैंसिल हो गया। इसको ऐड करेंगे tan इनवर्स इसको जोड़ेंगे 63 हो जाएगा। उसके बाद 63 होगा, हो जाएगा आपको 15 77 हो जाएगा। और यहाँ पर जो मिस हो गया था, यहाँ पर हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। अब यूज करेंगे फॉर्मूला tan इनवर्स 5/12 प्लस 4/3 1 माइनस 5/12 4/3 tan इनवर्स तो यह आएगा आपका 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 प्लस 43 बटा में ये हो जाएगा 36 माइनस 20 बटा 36 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स, इसको ऐड जब करेंगे तो ये हो जाएगा 63 बटा हो जाएगा 16 RHS